वेलकम टू द चैनल। हम अक्सर अपनी डे टू डे लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं जैसे जितना खाना है खा लो, जितना पढ़ना है पढ़ लो, जितना सोना है सो लो, जितना खेलना है खेल लो, जितना आराम करना है कर लो। ठीक इसी तरह अगर हमें बोलना हो सके तो मेरे लिए एक कप चाय ले आना, हो सके तो मुझे माफ कर देना, हो सके तो सच बोलना, हो सके तो उसकी मदद करना, हो सके तो कल आ जाना। इन तमाम सेंटेंसेस में कुछ कॉमन वर्ड्स यूज हुए हैं, वो है हो सके तो। इसी तरह जो पहले हमने सेंटेंसेस देखे थे उनमें एक कॉमन वर्ड यूज हुआ है, वो है जितना। तो इस तरह के सेंटेंसेस को किस तरह ट्रांसलेट करेंगे आज के लेसन में सीखेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि आपको जब भी इस तरह के सेंटेंसेस बोलने हो तो आप इजीली उनको ट्रांसलेट कर सकें। शुरू करते हैं आज का लेसन। सबसे पहले देख लेते हैं जितना खाना है खा लो वाले सेंटेंसेस को किस तरह ट्रांसलेट करते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले यूज करेंगे वर्ब का, प्लस आ जाएगा एज मच एज। एज मच एज का मतलब होता है जितना ज्यादा मुमकिन हो, जितनी मकदार में, जितना चाहें या जितनी जरूरत हो। प्लस हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के साथ आ जाएगा वांट या फिर नीड। वांट का यूज हम उन सेंटेंसेस में करेंगे जिन सेंटेंसेस में हमें अपनी किसी चाह का इजहार करना हो, और नीड का हम उन सेंटेंसेस में यूज करेंगे जिनमें हमें किसी ज़रूरत के बारे में बात करनी हो, जिसके बगैर इंसान जिंदा ना रह सके, जिन चीज़ों के बगैर। एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, जितना के लिए हम यूज करेंगे एज मच एज का। सबसे पहले हम लिखेंगे वर्ब, फिर एज मच एज आ जाएगा, प्लस हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा और लास्ट पे हम वांट या नीड का यूज करेंगे। जितना खाना है खा लो, ईट एज मच एज यू वांट। इसी तरह अगर हमें बोलना हो जितना पढ़ना है पढ़ लो, तो इसके लिए बोलेंगे स्टडी एज मच एज यू नीड। जितना सोना है सो लो, स्लीप एज मच एज यू वांट। इसी तरह जितना बोलना है बोल लो। बोलने के लिए अब हम एज मच एज का यूज नहीं करेंगे, इसमें हम वट एवर का यूज करेंगे, क्योंकि बोलना, जो कुछ भी बोलना है उसके लिए हम एज मच एज वर्ड नहीं यूज कर सकते, वट एवर का यूज करेंगे। तो इस सेंटेंस को हम ऐसे ट्रांसलेट करेंगे, जितना बोलना है बोल लो, से वट एवर यू वांट, से वट एवर यू वांट। जितना खेलना है खेल लो। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम तब बोलते हैं जब हम किसी को इजाज़त देते हैं कि तुम चाहे ये काम जितना मर्जी कर लो, चाहे वो पढ़ने की बात हो, खाने की बात हो या फिर खेलने की बात हो। इन तमाम सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, क्योंकि ये ज़्यादातर सेंटेंसेस मौजूदा ज़माने में बोले जाते हैं। इसके बाद हम एज मच एज का यूज़ कर देते हैं, प्लस हमारा सब्जेक्ट आ जाता है, प्लस हम वांट और नीड का यूज़ करते हैं सेंटेंस के मुताबिक, जो भी सिचुएशन। तो सेंटेंस था हमारा जितना खेलना है खेल लो, प्ले एज मच एज यू वांट। इसी तरह अगर हमें बोलना हो जितना लिखना है लिख लो, तो इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कीजिएगा। बहुत ही इजी तरीका है। जब भी आप इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं जिनमें जितना जैसे वर्ड्स का यूज़ किया जाता है, तो जितना के लिए हम एज मच एज जैसे वर्ड्स ही यूज़ करेंगे। अब बात कर लेते हैं टाइप 2 के सेंटेंसेस की। टाइप 2 के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम यूज़ करेंगे इफ़ पॉसिबल का, प्लस वर्ब आ जाएगा, प्लस हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इफ़ पॉसिबल मीन्स हो सके तो। ये जुमले तब बोले जाते हैं जब हमें किसी से दरख्वास्त करनी हो या किसी से इल्तिजा करनी हो कि ये काम कर दे, या किसी को इजाज़त देनी हो, तो तब हम इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं। एग्जाम्पल की मदद से मज़ीद समझते हैं, जैसे हो सके तो सच बोलना, हो सके तो। हो सके के लिए हम यूज़ करेंगे इफ़ पॉसिबल का, प्लस हमारा वर्ब आ जाएगा, वर्ब इसमें है बोलना। बोलना के लिए लिख लेंगे स्पीक, सच आ जाएगा लास्ट पे, ऑब्जेक्ट हमारा ट्रुथ। हो सके तो सच बोलना, इफ़ पॉसिबल स्पीक द ट्रुथ। इसी तरह अगर हमें बोलना हो सके तो उसकी मदद करना, हो सके तो इफ़ पॉसिबल मदद करना, इसमें वर्ब है तो आ जाएगा हेल्प, प्लस हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा उसकी। अगर लड़की की बात है तो हर लगा लेंगे, अगर लड़के की बात हुई तो हिम लगा लेंगे। हो सके तो उसकी मदद करना, इफ़ पॉसिबल हेल्प हिम या फिर हर। हो सके तो मेरे लिए एक कप चाय ले आना। हो सके तो इसके लिए लिख लेंगे इफ़ पॉसिबल।
चाय लाने के लिए हम जो वर्ड यूज़ करेंगे वो होगा ब्रिंग। चाय मंगवानी हो या कुछ भी अपनी तरफ मंगवाना हो तो हम यूज़ करेंगे ब्रिंग का। हो सके तो मेरे लिए 1 कप चाय ले आना। इफ पॉसिबल ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी। ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी। हो सके तो मेरे लिए 1 कप चाय ले आना। हो सके तो मेरे साथ चलो। मेरे साथ चलो के लिए तो हम लिखेंगे कम विद मी। हो सके तो के लिए लिख लेंगे इफ पॉसिबल। इफ पॉसिबल। हो सके तो मेरे साथ चलो। इफ पॉसिबल कम विद मी। इसी तरह अगर हमें बोलना हो सके तो थोड़ा मुस्कुरा दो। थोड़ा मुस्कुरा दो लिटिल स्माइल आ जाएगा। दो के लिए लिख लेंगे गिव। हो सके तो इसके लिए लिखेंगे इफ पॉसिबल। इफ पॉसिबल गिव अ लिटिल स्माइल। हो सके तो थोड़ा मुस्कुरा दो। इफ पॉसिबल गिव अ लिटिल स्माइल। इसी तरह अगर हमें बोलना हो सके तो कल आ जाना। अब किसी से रिक्वेस्ट की जा रही है कि कल आ जाना तो इसके लिए बोलेंगे हो सके तो के लिए तो लिख लेंगे इफ पॉसिबल। कल आ जाना कम टुमारो आ जाएगा। हो सके तो कल आ जाना। इफ पॉसिबल कम टुमारो। हो सके तो कल आ जाना। हो सके तो उसे घर पर बुला लो। घर पर बुलाने के लिए हम यूज़ कर लेंगे इनवाइट हिम होम या इनवाइट हर होम। हो सके तो इफ़ पॉसिबल। हो सके तो उसे घर पर बुला लो। इफ़ पॉसिबल इनवाइट हर होम। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। इफ़ पॉसिबल फॉरगिव मी। फॉरगिव मी माफ़ कर देना। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। इफ़ पॉसिबल फॉरगिव मी। इन तमाम सेंटेंसेस में हम इफ़ पॉसिबल का यूज़ करते हुए ट्रांसलेट कर रहे हैं हो सके तो के लिए। जब भी हमें यूज़ करना हो सके तो हम इसके लिए बोलेंगे इफ़ पॉसिबल। या फिर अगर हमें बोलना हो अगर मुमकिन हो तो इसके लिए भी हम बोलेंगे इफ़ पॉसिबल। आई होप आपको समझ आ रही होगी कि किस तरह हम इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे और इनमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी। इन तमाम सेंटेंसेस में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है। इसी तरह अगर हमें बोलना हो सके तो वक़्त पर पहुंचना। इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कीजिएगा। अगर तो वीडियो कंप्लीट वॉच की है आपने तो इजीली इसको ट्रांसलेट कर लेंगे क्योंकि बहुत ही इजी मेथड है इसको ट्रांसलेट करने का। इफ़ पॉसिबल का यूज़ करते हुए देन आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है और लास्ट पे आपने ऑब्जेक्ट का यूज़ कर देना है। आई होप आज के लेसन में भी आपने कुछ नया सीखा होगा, कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।